हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बीटी वैरायटी की बात करी थी। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर फील्ड में। तो एग्रीकल्चर फील्ड में जब हम बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं तो हम डेवलप कर सकते हैं इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट कह लीजिए, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं। उसी का एक हम लोगों ने एग्जांपल देखा था बीटी वैरायटी। तो बीटी क्या है? बीटी ये स्टैंड करता है बैसिलस thuringiensis के लिए। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जीन, जो जीन क्राइजीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन। लेकिन ये बैक्टीरिया को हार्म नहीं करता क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है बैक्टीरियल सेल में। हालांकि जब ये कोई इंसेक्ट इसको इंजेस्ट कर लेता है तो उसकी एल्कलाइन पीएच होने के कारण, गट में एल्कलाइन पीएच होने के कारण ये इनएक्टिव टॉक्सिन फॉर्म में बदल जाता है, एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है और उसकी लिसिस कर देगा, सेल की लिसिस कर देगा। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो ऐसे प्लांट की वैरायटी जिसके अंदर प्लांट सेल में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है बैसिलस thuringiensis का जीन क्राइजीन, वो वैरायटी कहलाती है बीटी वैरायटी। एग्जाम्पल के तौर पे बीटी कॉटन, जैसे कॉटन में आपने बैसिलस thuringiensis का जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं क्या एग्रीकल्चर फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाने का तरीका। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट आपका बीटी प्लांट भी है। इस बार हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस की बात करने जा रहे हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं और आरएनए इंटरफेरेंस, ये जो हमारी टेक्निक है वो कहलाएगी आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है जी। तो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के डेवलपमेंट को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। बेसिकली हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान दीजिएगा, लेक्चर के बीच में भागना जाइएगा। आप मुझे अपने 15 से 20 मिनट दीजिए और डेफिनेटली आप हम पे भरोसा करिए कि इस लेक्चर के बाद आपका ये टॉपिक आपका कमांड में होगा। चलिए चालू करूँ। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म की हम लोग बात कर लें। सेवरल निमेटोड पैरासाइट्स आर वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो निमेटोड्स किसके लिए यहाँ पर टर्म यूज हुआ है? क्लास 11 में आप एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे आप किसको पढ़ चुके हैं? वहाँ पे आप डिफरेंट फाइलम को पढ़ चुके हैं। उसी में से एक फाइलम है कौन सा आपका? एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज को हम लोग निमेटोडा भी बोलते हैं और उसके मेंबर्स को हम लोग निमेटोड्स भी बोलते हैं। तो सेवरल निमेटोड्स पैरासिटाइज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके जो मेंबर हैं वो मेंबर प्लांट्स और एनिमल्स में इन्फेस्टेशन कर रहे हैं, इन्फेक्शन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में भी इन्फेक्शन कर रहे हैं। निमेटोड मिलाइडोगाइनी, ये यहाँ से देखिए लाइनें चालू हो रही हैं आपके मतलब की हैवी वेटेज लाइनें। मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, नीट में पूछा जा चुका है कि कौन सा निमेटोड है जो टोबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करता है। तो आपका आंसर होगा मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया। Nematode Milaidogynea incognitia infects the roots of tobacco plant and causes a great reduction in yield। पैदावार कम हो जाएगी, इन्फेक्शन हो गया। तो a novel strategy was adopted to prevent this infestation which was based on the process of RNA interference। तो एक बहुत ही यूनिक स्ट्रेटेजी, रणनीति बनाई गई कि हमको अपने टोबैको की जो प्लांट्स हैं उनको बचाना है इससे, मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया से। और ये जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई ये किस प्रोसेस पे डिपेंड कर रही थी? बेस कर रही थी आरएनए इंटरफेरेंस पे बेस कर रही थी। आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। तो इस सेलुलर डिफेंस का, सेल को अपने को डिफेंस करने का तरीका है और आरएनए इंटरफेरेंस आपको दिखाई देगा किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल ये मैकेनिज्म नहीं अपनाती, ठीक है। This method involves silencing of a specific messenger RNA। Silencing of specific messenger RNA। Silencing क्या है? Silencing आप किसी बोलते हुए को चुप करा दें, साइलेंस, चुप कराने। तो मैसेंजर RNA बोलता है क्या? नहीं, बोलता नहीं है, लेकिन मैसेंजर RNA के ट्रांसलेशन से बन जाती है क्या? प्रोटीन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। मैसेंजर आने के पास जो जेनेटिक कोड हैं, जो उस पर कोडॉन है, कोड है, उसके
ट्रांसलेशन से बन जाएगी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसको हम लोग बोलते हैं जीन का एक्सप्रेशन। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव कोडेड इन्फॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर। डीएनए का वो टुकड़ा जिसके पास जानकारी है किसी भी एक लक्षण के लिए। तो जीन अपने को कैसे एक्सप्रेस करता? जीन का एक्सप्रेशन कह लीजिए, या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कह लीजिए, या सेंट्रल डोगमा कह लीजिए। तो जीन के पास जो आनुवंशिक जानकारी है, जीन पे डीएनए पे क्या हुआ ट्रांसक्रिप्शन, बन गया मैसेंजर आरएनए। ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन हुआ, बन गया मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से बन गई प्रोटीन। तो मैसेंजर आरएनए ने बताया कि मेरे पास ये जानकारी है, ये प्रोटीन। और अगर मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन ना हो तो प्रोटीन नहीं बनेगी। तो आपने एक तरह से उस पर टेप लगा दिया, उसको चुप करा दिया, उसका मुंह बंद कर दिया, साइलेंसिंग कर दी। मैसेंजर आरएनए नहीं ट्रांसलेट हो पाया, प्रोटीन नहीं बनी, तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाया, जीन अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए की जो प्रक्रिया है, आरएनए जो चाहता है आपने उसमें हस्तक्षेप करके उसका काम नहीं होने दिया। तो आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब यही है कि आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होने दिया। ठीक है जी, द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस पे डिपेंड करता है। ये प्रोसेस हम अपनाएंगे जिससे हम मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया से अपने टोबैको प्लांट को बचा लेंगे। बचाने का तरीका किस पे बेस कर रहा? आरएनए इंटरफेरेंस पे, साइलेंसिंग ऑफ आरएनए पे। आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए। इस मेथड में साइलेंसिंग करवा दी गई, चुप करवा दिया गया, मैसेंजर आरएनए का एक्सप्रेशन नहीं आने दिया गया। कैसे करवा दी गई साइलेंसिंग? मैसेंजर आरएनए है, उसको आप डबल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए में बदल दें। कैसे बदल दें? कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस वाला मैसेंजर आरएनए पहले ही सेल में हो। तो जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए बनेगा, वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के साथ, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के साथ एनीलिंग कर लेगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए में बदल जाएगा, और डबल स्ट्रैंड आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। This method involves silencing of specific messenger RNA due to a complementary double-strand RNA molecule that binds to and prevents translation of messenger RNA. फिर से पढ़ लीजिए, देखिए, RNA interference take place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. This method involves साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए। स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होने से रोक दिया जाएगा ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है वो पहले ही मौजूद है टोबैको सेल में। कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए। अब जो शार्प बच्चा होगा वो ज़रूर उलझन खाएगा। क्या उलझन खाएगा? कि ये हमारा मैसेंजर आरएनए जो बना, इसकी साइलेंसिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए चाहिए जो आके इसके साथ एनीलिंग करेगा। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस उसमें होनी चाहिए। यहाँ पे AUGC, तो यहाँ पे UACG, और इनके बीच में बेस पेयरिंग हो जाएगी। तो सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए को साइलेंस कौन कराएगा? सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए। यहाँ पे लिखा है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डबल स्ट्रैंड आरएनए। तो परेशान मत होइए, अभी आपको आगे इसी लेक्चर में क्लियर होगा। डबल स्ट्रैंड आरएनए कहाँ से आ गया है? पहले से ही टोबैको प्लांट में, वो भी मैं आपको आगे टोबैको सेल में कह लीजिए, टोबैको की सेल्स में ये डबल स्ट्रैंड आरएनए कहाँ से पहले ही आ गया, इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये डबल स्ट्रैंड आरएनए बेसिकली सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में बदलेगा, एक्टिवेट होगा, तब वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होगी वो इसके साथ जाके एनीलिंग कर लेगी, इसके साथ जाके बेस पेयरिंग कर लेगी। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें जो आपकी एनसीईआरटी कम बताती है, कम शब्दों में ज़्यादा बताती है, तो बच्चा उसी से उलझ जाता। उलझिए मत, पूरा लेक्चर देख लीजिए, पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। जो बात आपको आगे क्लियर करनी है वो ये कि साइलेंसिंग जो स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए की हुई वो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए। पहली बात तो ये डबल स्ट्रैंड आरएनए प्लांट सेल में कहाँ से आ गया, और अगर डबल स्ट्रैंड था तो इसके साथ जाके जुड़ कैसे गया। दो बातें हैं जो भी आपके दिमाग में आ रही होंगी, जो आगे भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। साइलेंसिंग हो गई, ठीक है जी। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, अब ये आ कहाँ से गया? कुड बी फ्रॉम
एन इन्फेक्शन बाय वायरस, ये हो सकता है कि प्लांट सेल में पहले ही इन्फेक्शन हुआ हो ऐसे वायरस से जिसके पास आरएनए जीनोम हो। वायरस में क्या है आप जानते हैं, जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ क्या है, प्रोटीन का कोट कैप्सिड बोल रहे हैं। तो ये जेनेटिक मटेरियल सर्टन वायरस में डीएनए है, सर्टन वायरस में आरएनए है। ऐसे वायरस से इन्फेक्शन हुआ हो जो आरएनए जीनोम क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो। ठीक है, तो ये हो सकता है उसमें पहले से ही इस तरह की सीक्वेंस हो, और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस उसके पास हो पहले से ही। ठीक है, सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये जो यूकैरियोटिक सेल आरएनए इंटरफेरेंस कर रही है उसमें जो नेचुरल वे में हो रहा है, नेचुरल वे में जो हो रहा है यूकैरियोटिक सेल जो आरएनए इंटरफेरेंस कर रही है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए यूकैरियोटिक सेल के पास पहले ही कहाँ से मौजूद है कि पहले कभी इन्फेक्शन हुआ हो ऐसे वायरस से जो आरएनए जीनोम कैरी कर रहा हो, या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स की वजह से ये आरएनए सीक्वेंस आ गई हो, दैट रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। और ये जो ट्रांसपोजन्स आ गए वो आरएनए इंटरमीडिएट की सहायता से अपने को रेप्लिकेट कर रहा हो। तो चीज़ें सिंपल रखिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करिए। आरएनए, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है यूकैरियोटिक सेल में कहाँ से आ गया, उसका सोर्स क्या हो सकता है, उसका सोर्स हो सकता है ऐसे वायरस से इन्फेक्शन जो आरएनए जीनोम कैरी कर रहा हो, या ट्रांसपोजन्स हो सकते हैं, सीधी सी बात, ऐसे आप याद रखिए। आइए अब हमने क्या करना है, ये तो नेचुरल प्रोसेस से बात हुई, हमने क्या करना है, हमने टोबैको प्लांट में पहले ही इंट्रोड्यूस करा देना है ये जो मिलाइडोगाइनिन कॉग्निएशिया का स्पेसिफिक जीन यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन का ट्यूमर इंड्यूस वेक्टर, जिसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में बात कर चुके हैं कि हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं एलियन पीस ऑफ डीएनए, फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। उसमें वेक्टर आपने देखा, वेक्टर को यूज़ कर सकते हैं या डिसाम पैथोजन को यूज़ कर सकते हैं। डिसाम पैथोजन में वहाँ पे बात हुई थी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन ये जो है इसके पास टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। अब आपने क्या किया है कि उसकी जो पैथोजेनिक कैपेबिलिटी है उसको तो न्यूट्रल कर दिया, लेकिन वो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए या अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करवा सकता है प्लांट सेल में, वो हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करते हुए उसको एज अ वेक्टर डेवलप कर लिया गया है। तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए निमेटोड स्पेसिफिक जीन मिलाइडोगाइनिन कॉग्निएशिया का स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करा दिया गया प्लांट सेल में, टोबैको सेल में। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। अब यहाँ पे फिर आप फंसे, ये क्या कह रहा है भैया, ये जो डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया गया जेनेटिक मटेरियल, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए किसका, मिलाइडोगाइनिन कॉग्निएशिया का, किस में इंट्रोड्यूस कराया गया, प्लांट सेल टोबैको सेल में। वो इस तरह से कराया गया कि दोनों ही आपके सेंस और एंटीसेंस डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन होगा। ये क्या होता है, ये भी आपको आप थोड़ा सा सब्र रखो, बताता हूँ क्या होता है। बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए दोनों बन जाएंगे, सेंस आरएनए भी बन जाएगा, एंटीसेंस आरएनए भी बन जाएगा। अब सेंस आरएनए क्या, एंटीसेंस आरएनए क्या है, बोला ना, सब्र रखो, धक्का मुक्की ना करो, सबका नंबर आएगा, सबको बताऊंगा, होल्ड कर लो। बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट सेल, ठीक। दिस टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब दो आरएनए बन गए और दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ईच अदर फॉर्म द डबल स्ट्रैंड आरएनए बना दिया, और यही इनिशिएट करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस को। आरएनए इंटरफेरेंस हो जाएगा, आरएनए का एक्सप्रेशन आएगा नहीं, दस साइलेंस द स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए। स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए की साइलेंसिंग हो गई। द कॉन्सिक्वेंस वॉज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव। अब इसका परिणाम ये निकल रहा है कि पैरासाइट मिलाइडोगाइनिन कॉग्निएशिया सर्वाइव नहीं कर पाया प्लांट सेल में इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट। ट्रांसजेनिक होस्ट वो है जिसके जेनेटिक मटेरियल को आपने ऑल्टर कर दिया है या मैनिपुलेट कर दिया है। एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए डू नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट। एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए, क्योंकि ट्रांसजेनिक होस्ट में इंटरफेयरिंग आरएनए था जो कहाँ से आ गया, अभी आपको एक्सप्लेन किया। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम पैरासाइट, और पैरासाइट से उसका बचाव हो गया। ये बातें, इतनी बातें यहाँ पे बताई। चलिए अब आपकी दुविधा दूर करने वाली बातों को मैं करूँ। पेर्सिस्टेंस प्लांट आरएनए इंटरफेरेंस।
सेवरल निमेटोड पैरासाइट्स आर वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स। आपकी एनसीईआरटी की लाइनें हैं। मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया की बात करने जा रहे हैं, जो टोबैको रूट प्लांट्स को इन्फेस्टेशन करता है। इन्फेक्शन कर दिया तो यील्ड बहुत ज़्यादा गिर जाती। जो हम तरीका अपनाने जा रहे हैं वो आरएनए इंटरफेरेंस पे डिपेंड करता है। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? यूकैरियोटिक सेल में आपको देखने को मिलेगा एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। इसमें क्या होता है? साइलेंसिंग हो जाती है स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए की। क्यों हो जाती? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में। कहाँ से आ गया? ट्रांसपोजन्स की वजह से आ गया, या कभी इन्फेक्शन हुआ हो ऐसे वायरस से जो वायरस आरएनए जीनोम कैरी करता हो। ठीक है जी, आगे चलूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का इस्तेमाल करते हुए निमेटोड स्पेसिफिक मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया का स्पेसिफिक जीन, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, और मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से बन जाएगी प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जो उसके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रोटीन नहीं बन पाई किसी वजह से तो इसका जीवन काल पूरा नहीं हो पाएगा। कौन? मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया। ठीक है, तो हम इसको मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होने देंगे। हम इस पर मुंह पे टेप लगा देंगे, साइलेंसिंग कर देंगे। कैसे? आइए। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। अब आपने स्पेसिफिक जीन पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया है किसमें? प्लांट सेल में, और उसका इंट्रोडक्शन इस तरह से किया है कि उसके दोनों ही स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो दोनों स्ट्रैंड पे जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो सेंस और एंटीसेंस आरएनए दोनों ही बनेंगे। क्या होता है? अगली स्लाइड तक रुक जाओ बेटा, जहाँ इतनी देर रुको, 16 मिनट हो चुके, 10 मिनट और दो। बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए बनेंगे होस्ट सेल में। दिस टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये दोनों जो आरएनए बने एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। फॉर्म द डबल स्ट्रैंड आरएनए, डीएस स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा, जो शुरुआत कर देगा आरएनए इंटरफेरेंस की। दुष्परिणाम क्या निकल रहा? परिणाम ये निकल रहा है पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव ट्रांसजेनिकोस। पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जीवन काल में उस प्रोटीन का बनना बहुत जरूरी था। अब ये वाली स्लाइड आप देखो, मैसेंजर आरएनए इस सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता। इट्स सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड सेंस। अब मैसेंजर आरएनए जो बना, ये बना मैसेंजर आरएनए। ये जो मैसेंजर आरएनए सेंस मैसेंजर आरएनए कहलाएगा, क्योंकि इसके ट्रांसलेशन से बन जाएगी प्रोटीन। तो ये सेंस मैसेंजर आरएनए कहला रहा। अब ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड डीएनए है, 2 स्ट्रैंड है। देखिए ये वाला स्ट्रैंड जिसको कि आप बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, और ये वाला स्ट्रैंड इसको आप बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड वो है जिस पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा, वो थोड़ा सा जब ये थोड़ा सा दूर को हो जाता है तो हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे डीएनए के स्ट्रैंड पे आरएनए का सिंथेसिस होता है, जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं। और बेसिकली जब इस पे बनेगा आरएनए तो उस पर सीक्वेंस वही आएंगी किसकी? नाइट्रोजिनस बेस की न्यूक्लियोटाइड की, जो कोडिंग स्ट्रैंड पे होती। तो कोडिंग स्ट्रैंड की सीधे सीधे फोटोकॉपी छप जाएगी जब इस स्ट्रैंड पे, फिर से समझिए, ट्रांसक्रिप्शन इस स्ट्रैंड पे हो रहा है, इस स्ट्रैंड पे हमारा बन रहा है क्या? मैसेंजर आरएनए। और इस स्ट्रैंड के कोड आ जाएंगे, ये देखिए ना, ए टी जी जी सी सी टी जी, ए यू जी जी सी सी यू जी। अब आपको पता है कि डीएनए में होता है थाइमिन, और थाइमिन की जगह नाइट्रोजिनस बेस हमारा थाइमिन, जो कि पिरिमिडीन का एग्जाम्पल है। आपके डीएनए में 2 तरह के नाइट्रोजिनस बेसेस मिल रहे हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स के क्या है? एडिनिन ग्वानिन, और पिरिमिडीन्स के क्या है? थाइमिन और आपके एडिनिन और ग्वानिन आपका प्यूरिन्स में आ रहे हैं, और थाइमिन और साइटोसिन आपका पिरिमिडीन्स में आ रहा है। अब यहाँ पे डीएनए में तो थाइमिन मिल रहा है, लेकिन आरएनए के स्ट्रैंड में जहाँ जहाँ टी है उसको रिप्लेस कर देगा यूरेसिल। ठीक है, तो ये देखिए ये वाली जो सीक्वेंस है, ये कोडिंग सीक्वेंस वाला जो डीएनए है, उसकी पूरी की पूरी फोटोकॉपी यहाँ बन गई है, लेकिन जहाँ जहाँ थाइमिन था वहाँ वहाँ यूरेसिल आ गया, बाकी पूरी सीक्वेंस वही है। इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, इसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होती है। इसको हम लोग सेंस आरएनए, सेंस डीएनए बोलते हैं, इसको हम लोग एंटीसेंस डीएनए स्ट्रैंड बोलते हैं। ये सेंस डीएनए स्ट्रैंड है,
ये एंटीसेंस डीएनए स्ट्रैंड है। ट्रांसक्रिप्शन एक स्ट्रैंड पे होता है, दोनों स्ट्रैंड पे नहीं होता। अब आप अपना चैप्टर 6 को याद करिए, ट्रांसक्रिप्शन को याद करिए। वहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है कि अगर ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही स्ट्रैंड पे हो जाए, दोनों ही स्ट्रैंड पे मैसेंजर आरएनए बन जाए, तो जो दो मैसेंजर आरएनए बनेंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और लगे हाथ वो एनीलिंग करके डबल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए डबल स्ट्रैंड आरएनए में बदल जाएगा। अगर डीएनए के टुकड़े पे ये जो जीन है डीएनए का टुकड़ा, उसके दोनों ही स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, तो जो दो मैसेंजर आरएनए बनेंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। इसलिए एक ही स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन होता है और वो जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो सेंस मैसेंजर आरएनए बोला जाता है और उसके ट्रांसलेशन से बन जाती है पेप्टाइड चेन प्रोटीन। ठीक है जी। लेकिन अगर यहाँ पे बोला है कि आपने स्पेसिफिक जीन मिलाइडोगाइनिन कॉग्निशिया का इस तरह से इंट्रोड्यूस कराया कि दोनों ही स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन होगा और सेंस और एंटी सेंस मैसेंजर आरएनए बनेंगे, वो एनीलिंग कर लेंगे, डबल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट होके डबल स्ट्रैंड आरएनए बना लेंगे। ठीक है। एक तो ये लाइनें जो आपको फंसाती हैं वो समझो आप। आइए फिर से आइए बुक पे। कह रहा है कि इस तरह से किया गया, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए was such that it produced both sense and antisense RNA। ये जो डीएनए आपने इंट्रोड्यूस किया, डीएनए कौन सा जीन यार, डबल स्ट्रैंड डीएनए जो जीन आपने इंट्रोड्यूस कर दिया मिलाइडोगाइनिन कॉग्निशिया का स्पेसिफिक जीन, वो स्पेसिफिक जीन जिसके ट्रांसक्रिप्शन से मिलाइडोगाइनिन कॉग्निशिया का उसके जीवन काल में इस जीन के ट्रांसक्रिप्शन का होना और ट्रांसलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो मिलाइडोगाइनिन कॉग्निशिया में तो जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इस जीन के, केवल किसका होगा, सेंस हमारा जो है एंटी सेंस वाला जो सेंस डीएनए स्ट्रैंड और एंटी सेंस डीएनए स्ट्रैंड के ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा सेंस आरएनए और उसके ट्रांसलेशन से बन जाएगी प्रोटीन। होना तो ये चाहिए मिलाइडोगाइनिन कॉग्निशिया में, लेकिन वो जीन आपने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन वेक्टर की सहायता से वो स्पेसिफिक जीन आपने प्लांट सेल में इस तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया कि दोनों ही स्ट्रैंड पर ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो प्लांट सेल में अभी मिलाइडोगाइनिन कॉग्निशिया का इन्फेस्टेशन हुआ ही नहीं, इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, लेकिन प्लांट सेल में पहले से ही इस जीन के ट्रांसक्रिप्शन हो गया है और सेंस और एंटी सेंस आरएनए बन गए और वो डबल स्ट्रैंड आरएनए प्लांट सेल में पहले से ही मौजूद है। ठीक है, इन द होस्ट सेल दिस टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म अ डबल स्ट्रैंड आरएनए। और इन्होंने शुरुआत कर दी किसकी, आरएनए इंटरफेरेंस की। अब ये डबल स्ट्रैंड है तो कैसे हो रहा, अब फिर से चलिए इधर। तो ये तो आपकी बात समझ में आ गई, सेंस एंटी सेंस क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक स्लाइड और बना रखी है। ये सेंस डीएनए, ये एंटी सेंस डीएनए, हुआ ट्रांसक्रिप्शन एंटी सेंस पे और ये आपका सेंस वाला आरएनए बन गया। देखिए सेम आ गई। अब इस वाले केस में दूसरा इमेजिनरी केस यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो स्ट्रैंड था, पहले वाली सिचुएशन में ये स्ट्रैंड आपका क्या था, एंटी सेंस था और ये स्ट्रैंड सेंस था। अब हमने सिचुएशन रिवर्स कर दी, इस वाले को यहाँ पे देखिए एंटी सेंस और यहाँ पे इस वाले को, इस स्ट्रैंड को आपने सेंस स्ट्रैंड, तो क्या होगा, ठीक है वही है। फिर से देखिए ये वाला पहले केस में ये स्ट्रैंड ATGGCT ATGGCCT ये सेंस था, ये एंटी सेंस था डीएनए का। ठीक, इस पे होगा ट्रांसक्रिप्शन और ये बन गया मैसेंजर आरएनए। अब आपकी पोजीशन उल्टी हो गई, सेंस वाला ये हो गया, एंटी सेंस ये हो गया। अब आप फिर से करिए ट्रांसक्रिप्शन, इसका ट्रांसक्रिप्शन करिए, इस वाले का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो क्या बनेगी सीक्वेंस बनेगी U, यहाँ पे T था, T के अपोजिट आएगा क्या, T के अपोजिट आएगा A। तो A इस पे हो रहा, चलिए इस पे हो रहा, तो A के अपोजिट क्या आएगा, रुकिए इस वाले पे ये अब आपका एंटी सेंस डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा U, फिर आएगा A, फिर आएगा C, फिर आएगा C, फिर आएगा G, फिर आएगा G, फिर आएगा A, फिर आएगा C C U G। देखिए A के अपोजिट U, T के अपोजिट A,
जी के अपोजिट सी, जी के अपोजिट सी के अपोजिट जी, सी के अपोजिट जी। ये बन गई सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस को आप ध्यान से देखें और इस वाली सीक्वेंस को आप ध्यान से देखें। ये आपका कोडिंग डीएनए था, ये आपका सेंस आरएनए है। तो देखिए जहाँ जहाँ टी था वहाँ वहाँ यू आ गया। बाकी पूरी की पूरी सीक्वेंस ए सी सी जी ए सी जी ए सी सी, ठीक वही पूरी की पूरी कोडिंग स्ट्रैंड के यहाँ पे फोटोकॉपी हो गई। फ़र्क केवल इतना, जहाँ जहाँ थाइमिन था वहाँ वहाँ यूरेसिल आ गया। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। लगे हाथ ट्रांसक्रिप्शन भी डिस्कस हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन में जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता तो किस पे होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे होता है। कोडिंग स्ट्रैंड वाली जो डीएनए की सीक्वेंस है, एग्जैक्टली वही सीक्वेंस वाले न्यूक्लियोटाइड आरएनए में आपको दिखाई देंगे। फ़र्क ये होगा कि जहाँ जहाँ थाइमिन वहाँ वहाँ यूरेसिल, और पोलैरिटी भी वही रहेगी, 5th प्राइम एंड टू 3rd प्राइम एंड। ये तो 5th प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड बिल्कुल सेम छप जाएगी फोटोकॉपी। ओके, इससे भी क्वेश्चन आपका आता है। अब आप देखिए, दो आपके स्ट्रैंड बन गए, ये वाला स्ट्रैंड बन गया, ये वाला स्ट्रैंड बन गया। अगर डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाता। अब ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड देखिए क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ए के अपोजिट यू आ जाएगा, यहाँ पे ए पहला, दूसरा यू, यहाँ पे दूसरा ए, यहाँ पे जी सी, हमारा सी जी। अब इस तरह से ये जो दो मैसेंजर आरएनए बन गए, ये आपका सेंस और ये एंटी सेंस, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही बात वहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो ये मैंने स्लाइड बना के आपको सेंस और एंटी सेंस का बताया, और ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि अगर दो बन जाएंगे तो एक दूसरे के डबल स्ट्रैंड में बदल जाएंगे। ठीक, और उसके बाद उसने बोला कि वो इनिशिएशन कर देंगे किसका? आरएनए इंटरफेरेंस का। और जब इन्फेक्शन होगा तब, क्योंकि वो आरएनए इंटरफेरेंस कर देंगे, तो जब पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई। दीज टू कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म द डबल स्ट्रैंड आरएनए दैट इनिशिएटेड आरएनए इंटरफेरेंस। वो आरएनए इंटरफेरेंस की शुरुआत कर देंगे। और इस तरह से आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है कि स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए की साइलेंसिंग हो जाती, मतलब उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये उसके साथ एनीलिंग कर लेगा। अब आप सोचोगे डबल स्ट्रैंड आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, जब वो पहले ही डबल स्ट्रैंड है तो इससे जाके उसने कैसे बेस पेयरिंग कर ली, कैसे उसको साइलेंस कर दिया, उस चीज़ को मैं आगे आपको समझाता हूँ। यहाँ तक इतना बता के इसने बोला इस तरह से क्या होगा, पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होना ज़रूरी है उसके जीवन काल में। मिलाइडोगाइनिन इन्फॉर्मेशन के जीवन काल में ये वाली प्रोटीन, जिस वाले जीन को आप साइलेंसिंग करा रहे हो, इस वाले मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन होना ज़रूरी था। प्रोटीन नहीं बन पाएगी, वो सर्वाइव नहीं करेगा, तो हमारा प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में बदल गया, हमारा प्लांट बच जाएगा और यील्ड हमारी बरकरार रहेगी। ऐसा इसने बता के आपको छोड़ दिया है। जो कुछ बातें बताई नहीं, अब वो इधर आ जाइए। मोर एवर इट इज़ आल्सो यूज इन पेस्ट कंट्रोल एंड यील्ड इम्प्रूवमेंट। हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस को पेस्ट कंट्रोल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पेस्ट कंट्रोल कर लेंगे तो यील्ड इम्प्रूव्ड हो जाएगी। फ्लेवर से यहाँ अलग लाइनें हैं, देखिए जो मैं आपसे कहता हूँ कुछ आपको अलग डिलीवर करूँ, हर बार कोशिश रहती है। फ्लेवर सेवर टोमेटो, डीकैफिनेटेड कॉफ़ी और निकोटीन फ्री टोबैको। लिख लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी में, किनारे उसने बहुत जगह दे रखी है, थोड़ा सा कष्ट करिए, लिख लीजिए। फ्लेवर सेवर टोमेटो, डीकैफिनेटेड कॉफ़ी एंड निकोटीन फ्री टोबैको आर सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लांट स्पीसीज डेवलप्ड यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, क्लियर? तो अब आपका आरएनए इंटरफेरेंस में हम लोग इन सबको कह रहा जी, इस तरह से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, ये आपकी बुक का डायग्राम है, इसको ज़रा देखें क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है क्या। होस्ट प्लांट जनरेटेड डीएनए डबल स्ट्रैंड आरएनए ट्रिगर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेमेटोड इन्फेस्टेशन, रूट्स ऑफ अ टिपिकल कंट्रोल प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट रूट्स 5 days आफ्टर डेलिब्रेट इन्फेक्शन नेमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोवल मैकेनिज्म। तो ये देखिए, ये आपकी यहाँ पे रूट्स टिपिकल कंट्रोल प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट, ये दिखाई गई है आपकी रूट्स टोबैको प्लांट की। आपके बुक का डायग्राम है। आरएनए इंटरफेरेंस करके आप मिलाइडोगाइनी इन्फॉर्मेशिया को इन्फेस्टेशन से बचा सकते हैं। किसको? अपने प्लांट को। प्लांट कौन सा? टोबैको प्लांट को। उसको आप बदल सकते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में।
या पहले से ही जीन इंट्रोड्यूस करा लें। चलिए आगे चलूँ जी। अब थोड़ी सी बातें और समझिए। फायर एंड मेलो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आरएनए इंटरफेरेंस को डिस्क्राइब किया। यहाँ से लिख लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी बताती नहीं, फायर एंड मेलो थे। अब आप उस पर आ जाइए, स्टेप्स कुछ जो आप अगर आकाश और एलन के लगाएंगे मॉड्यूल तो वहाँ पे ये बातें आपको देखने को मिलेंगी, जो हालांकि पूछी नहीं जाती, लेकिन जो फ्रेशर है वो तो बेटा इतना ही याद कर लो, जो रिपीटर है थोड़े से अगले लेवल पे जाना चाहता है समझो। स्टेप्स क्या है? डबल स्ट्रैंड आरएनए प्रोसेस इनटू अप्रॉक्सीमेटली 21 to 23 न्यूक्लियोटाइड आरएनए विद 2 न्यूक्लियोटाइड। अब आपने इंट्रोड्यूस करा दिया है टोबैको प्लांट सेल में पहले से ही स्पेसिफिक जीन, उसके ट्रांसक्रिप्शन से दोनों ही स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन हुई, सेंस एंटीसेंस आरएनए प्रोड्यूस हुए, उन्होंने बेस पेयरिंग कर ली, डबल स्ट्रैंड आरएनए में बदल गए। अब इस डबल स्ट्रैंड आरएनए को काट देगा आरएनए एंजाइम, आरएनएज एंजाइम, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम उसको, जिसको बोलना है डाइसर। आरएनएज एंजाइम, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, या जो डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया उसको काट देगा, डाइसेक्ट कर देगा, और किस में बदल देगा? स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए में। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए कॉम्प्लेक्स बना लेगा राइबोन्यूक्लियस। ये राइबोन्यूक्लियस जो हैं ये पहले वाले राइबोन्यूक्लियस से अलग होते हैं, और ये बना लेंगे आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सारी बात समझ में? देखिए हुआ क्या, ये बन गया डबल स्ट्रैंड आरएनए। आपने स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस करा दिया मिलाइडोगाइनिन कॉग्निशिया में, दोनों ही डीएनए के स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, दोनों ही मैसेंजर आरएनए बने, और उन्होंने एक दूसरे के साथ बेस पेयरिंग करके डबल स्ट्रैंड आरएनए, डाइसर ने काटा, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए टुकड़े हो गए। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए के साथ राइबोन्यूक्लियस एंजाइम ने कॉम्प्लेक्स बनाया, तो राइबोन्यूक्लियस इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बन गया। अभी भी ये डबल स्ट्रैंड, अब देखिए ये एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेशन होने से ये डबल स्ट्रैंड जो है सिंगल स्ट्रैंड में बदल गया। ये देखिए, ये वही कहानी, सिंगल स्ट्रैंड में बदल के अब वो तैयार बैठा है कि मेरी सेल के अंदर मिलाइडोगाइनिन कॉग्निशिया का इन्फेक्शन हो, प्लांट तैयार बैठा है, और जैसे ही वो अपना जीवन काल पूरा करने के लिए स्पेसिफिक जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा जिसको उसने टारगेट करना है, ये उसके साथ जाके बेस पेयरिंग कर लेगा और इसको काट देगा। ये है कहानी। तो ये सब बातें जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, ठीक है, ये सब अगर आप याद रखना चाहोगे कोई ज़रूरत नहीं है, आप फंसोगे, कतई ना याद रखिए। तो एसआई आरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए कॉम्प्लेक्स विद राइबोन्यूक्लियस, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, रिस्क आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, और उसके एक्टिवेशन से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जब मिलाइडोगाइनिन कॉग्निशिया का इन्फेक्शन हुआ, वास्तव में उसने अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए स्पेसिफिक जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैसेंजर आरएनए बना, उसको पहले ही मौजूद प्लांट सेल में ये जो हमारा रिस्क है, ठीक है, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये क्या करेगा, उसको सिंगल स्ट्रैंड वाला उसके साथ जाके बेस पेयरिंग कर लेगा और उसको साइलेंसिंग कर देगा, शट कर देगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी। इस तरह से ये हुआ आपका तरीका आरएनए इंटरफेरेंस का। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए अनवाइंड हुआ एंड रिस्क इज एक्टिवेटेड। ये जो डबल स्ट्रैंड था, ठीक है जी, आइए फिर से देख लीजिए हुआ क्या है। सबसे पहले दोनों ही उसकी स्ट्रैंड की हो गई ट्रांसक्रिप्शन, और ये जो मैसेंजर आरएनए बने उन्होंने एक दूसरे के साथ बेस पेयरिंग कर ली, डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गए। डबल स्ट्रैंड आरएनए को डाइसर ने काटा, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बन गए। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए के साथ राइबोन्यूक्लियस ने कॉम्प्लेक्स बनाया, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बन गया। आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा, तो आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट जब हुआ, एक्टिवेशन हुआ, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बन गया। अब मिलाइडोगाइनिन कॉग्निशिया ने अपना जीवन काल पूरा करने के लिए जैसे ही उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, सेंस आरएनए बना, तो यहाँ पहले ही मौजूद है उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, उसने उसके साथ जाके बेस पेयरिंग करी और उसको काट दिया। ठीक है, द एक्टिवेटेड आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स टारगेट्स
कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल द स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए स्ट्रैंड एक्ट एज गाइड। वही बता रहा कि यहाँ जाके जुड़ो और यहाँ से काट दो। तो होगा क्या, व्हेन मैसेंजर आरएनए ऑफ द पैरासाइट इज डिस्ट्रॉयड, मैसेंजर आरएनए ये देखिए काट पीट दिया गया, पहले से ही मौजूद था। हमारा आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स पहले से ही मौजूद था। नो प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन नहीं बनी। इट्स रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ पैरासाइट इन द ट्रांसजेनिक होस्ट, thus the transgenic plant get itself protected from the parasite। ठीक, ये है तरीका आरएनए इंटरफेरेंस का। जहाँ पे आप फंसते हो, आपको ये नहीं समझ में आती सेंस एंटी सेंस वाला और डबल स्ट्रैंड बना तो उसने सिंगल स्ट्रैंड के साथ कैसे साइलेंसिंग कर दी, वो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी। स्टेप्स आपको याद रखने की ज़रूरत है, नहीं कतई याद रखने की ज़रूरत नहीं कि भैया डबल स्ट्रैंड बना, डबल स्ट्रैंड्स को डाइसर ने काटा, स्मॉल इंटरफेयरिंग बना, स्मॉल इंटरफेयरिंग में आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बना, उसका एक्टिवेशन हुआ, वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये सब बातें आप ना याद रखिए, एलन आकाश कॉम्प्लिकेट ना करिए, आप सीधा सा पढ़िए जो आपकी बुक कह रही है। आपकी बुक कह रही है कि डीएनए मतलब पहले ही स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन वेक्टर की सहायता से, और जीन का इंट्रोडक्शन इस तरह से किया गया है कि दोनों ही सेंस और एंटी सेंस पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो इस तरह से सेंस और एंटी सेंस आरएनए बनेंगे जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गए, वो पहले ही तैयार बैठे हैं कि आओ बेटा मेरी तुम सेल में आओ, प्लांट सेल में तुम आओ, कौन आओ, मिलाइडोगाइनिन कॉग्निशिया का जीन, मिलाइडोगाइनिन कॉग्निशिया का इन्फेक्शन हो, और वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए इस तरह की प्रोटीन को जैसे ही बनाना चाहेगा, स्पेसिफिक जीन का जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पहले ही मौजूद है, वो जाके उसके साथ एनिलिंग कर लेगा, बेस पेयरिंग कर लेगा, और डाइसर उसको आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो है उसको काट देगा। ये है तरीका आपके आरएनए इंटरफेरेंस का। फायर एंड मिलो ने ये डेवलप करी थी। और इसके आपके एग्जांपल अगर आपके पूछे जाएँ तो भैया फ्लेवर सेवर टोमेटो और डीकैफिनेटेड आपकी कॉफ़ी इसका एग्जांपल है, निकोटीन फ्री टोबैको इसका एग्जांपल है। क्वेश्चंस जो आते हैं देखिए इस तरह का आता है, प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज़ बीन यूज्ड टू मेक टोबैको प्लांट रेजिस्टेंस टू मिलाइडोगाइनिन कॉग्निशिया। आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द निमेटोड दैट अटैक्स द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट, मिलाइडोगाइनिन कॉग्निशिया। आंसर हो गया। यही क्वेश्चन आपके आते हैं, बहुत ज़्यादा कोई आपसे रॉकेट साइंस पूछी नहीं जाती। आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। ठीक है जी, आगे चलिए। आरएनए इंटरफेरेंस द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए क्या हो सकता है भैया, पहले उसको कभी इन्फेक्शन हुआ हो, किससे, ऐसे वायरस से जो आरएनए जीनोम को कैरी कर रहा हो, या ट्रांसपोजन्स, तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, इन्फेक्शन बाय वायरस, बोथ ए एंड सी। Using Agrobacterium tumefacium, nematode specific gene were introduced into host plant. This plant produce, ये this DNA produce, ये DNA produce करेगा both sense and antisense RNA in the host cell, दोनों ही। अब सेंस एंटीसेंस RNA क्या होता है बेटा, मैंने एक्सप्लेन किया। सेंस एंटीसेंस DNA क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन किया। अब ना फंसना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस करेक्ट पूछ रहा, ठीक है जी। यूज टू प्रिवेंट द इन्फेस्टेशन ऑफ प्रोटोजोवन, निमेटोड्स के लिए है, गलत है। टेक प्लेस इन सम यूकैरियोटिक ऑल प्रोकैरियोटिक, नहीं। टेक प्लेस इन सम ऑल यूकैरियोटिक, तो ये स्टेटमेंट भी गड़बड़ है। द मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएस मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट, ठीक स्टेटमेंट है। इट इज़ अ नोवेल स्ट्रेटजी टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ ठीक है। फर्स्ट एंड टू, पहला और दूसरा स्टेटमेंट गड़बड़ है। ट्रांसपोजन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए यूज़ हो सकते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी, जीन सीक्वेंसिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं, आपकी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलिए, ये गोल्डन लाइंस हैं। गोल्डन लाइंस मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उसकी कौन सी लाइन है पूरे टॉपिक में जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। निमेटोड मिलाइडोगाइनिन कॉग्निशिया इन्फेस्ट द टोबैको प्लांट, स्ट्रेटेजी टू अडॉप्ट टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन, आरएनए इंटरफेरेंस, ऑल यूकैरियोटिक सेल में हो रहा है। इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएस मॉलिक्यूल। सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए क्या हो सकता है कि वायरस से इन्फेक्शन, जो आरएनए जीनोम हो जिसके पास, या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हो सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन वेक्टर को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने जीन को पहले इंट्रोड्यूस कर दिया प्लांट सेल में, उस तरह से इंट्रोड्यूस किया है कि सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए प्रोड्यूस होंगे, मतलब सेंस और एंटीसेंस डीएनए दोनों का ट्रांसक्रिप्शन होगा।
इतनी बातें आप याद रखोगे, ये गोल्डन लाइन्स, अगर तो पूरी रामायण आपने पढ़ी, समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। नहीं तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो बेटा केवल लंका दहन पढ़ लो, ठीक है। मतलब केवल ये लाइनें आप इसकी रट लीजिए, इसी से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर पूरा नहीं समझ में आया तो बेटा ये लाइनें रटो और उसको अप्लाई कर लो, क्वेश्चन फंस जाएगा, यहीं से फंसेगा, इन लाइनों से ही फंसेगा। तो उम्मीद करता हूँ आरएनए इंटरफेरेंस अब आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन बैंक है लगा लीजिए, पीवाईक्यू लगा लीजिए और देख लीजिए कि क्या इसके बाद आप पीवाईक्यू कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा पा रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए, सर मज़ा आई, इसी तरह के और वीडियो बनाइए तो आप लोग को मज़ा भी आएगी और आप लोग का सिलेक्शन भी होगा। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय। बेटा लाइक ज़रूर ठोक देना। आप लोग वीडियो देख तो लेते हो, लाइक नहीं ठोकते। लाइक नहीं ठोकते तो थोड़ा सा डिप्रेशन होता है कि क्या यार मैं इतना बुरा पढ़ा रहा हूँ। तो लाइक ज़रूर ठोक दें, मज़ा आती है लाइक देख के, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।